अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम यानी कि लघुगणक। और लघुगणक आज के बाद, इस क्लास के बाद आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इस क्लास में जितने क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे ना, उसी क्वेश्चंस में से आपके यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, या तो उसी में से पूछे जाएंगे या उसी टाइप के पूछे जाएंगे। तो अगर कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ कायदे कानून आप यहां पर पढ़ लेते हैं, उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस के आधार पे, तो आप बड़े आराम से उन सभी क्वेश्चंस को या लघुगणक से या लॉगरिथम से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट आपसे होगी कि इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए सबसे पहला जो रूल है ना यहाँ पे, वो ये है कि log a में अगर ब्रैकेट में m/n कुछ दिया हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं log a, जो बेस में a दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप log m बेस में a माइनस log n और बेस में a। यहाँ सिंपली क्या हुआ, अगर आप a को मिटा दें यानी a को हटा दें तो log के अंदर m/n लिखा था यानी भाग में लिखा था। तो जब चीजें भाग में होती हैं उसको अलग अलग log लगा करके ऊपर और नीचे, और उसको उसमें किस में लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चीजें यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, अगर डिवाइड में है तो बीच में माइनस लग गया, और बेस यहाँ पे a है तो बेस यहाँ भी a रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा चीजें अगर गुणे में है तो अगर भाग में थी तो माइनस लग गया, गुणे में है तो प्लस लग जाएगा, और बेस है तो बेस रहेगा। तो यहाँ log m बेस a प्लस log n बेस a हो गया प्लस में, ठीक है। अब देखिएगा अगर log m बेस में a दिया है और m के पावर n दिया है, मतलब कुछ संख्या के पावर दिया है, तो इस पावर को आप आगे की ओर भेज सकते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं n log बेस a और m, ठीक है। अगर log a और m दिया हुआ है तो इसको आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं log bm इंटू log ab, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली में हुआ क्या है, यहाँ पे जो log इस प्रकार से ये पूरी चीजें लिखी हुई है ना, जहाँ कट पिट कर आपको log m अपॉन log a नीचे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा log आपका यहाँ पे m और बेस b मिला है और log a बेस b मिला है। इसको आप ओपन करेंगे पूरा तो log आपका मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ लिखने में क्या हुआ है, यहाँ log b पे पावर log m बेस b इंटू log b बेस a था, ठीक है। तो यहाँ देखिए नीचे आया है तो आपका log a बेस b हो गया है। मतलब देखिए b यहाँ पे था और बेस में आ गया यहाँ पे, और a नीचे था बेस में तो वो यहाँ पे चला गया वैल्यू में, ठीक है। तो आपका देखिएगा यहाँ पे ये रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि अगर log b और बेस में a है तो उसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन log a बेस b। ये चीज अप्लाई यहाँ कर दिया गया है और इसको ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। और इसको आप और खोलेंगे तो log m अपॉन log b लिख सकते हैं, और log a अपॉन log b लिख सकते हैं, ठीक है। तो log b से log b कैंसिल, और log m अपॉन log a को आप लिख सकते हैं log बेस a और m, ठीक है। तो इस प्रकार से दोबारा से मैंने इसी चीज को लिख दिया, ठीक है। तो इतना क्लियर होना चाहिए आपको। और ये रूल भी तो आपको समझ में आ गया होगा कि log b बेस में a दिया है तो 1 अपॉन आप लिख सकते हैं log a बेस में b, ठीक है। और अगर log a और बेस में भी a दिया है तो इसका वैल्यू 1 होगा, और log 1 का जो वैल्यू है वो 0 होता है, ठीक है। अब देखिए log अगर b पे पावर n दिया है और बेस में a पे पावर m दिया है तो आप लिख सकते हैं n अपॉन m log b अपॉन a, ठीक है। तो इतने रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आप लॉगरिथम के यानी लघुगणक के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दिया है जो टाइप 1 टाइप का वैल्यू जहाँ पे आपसे पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है log बेस में 10 और 0.000
ठीक है, तो 5 जीरो है, 3 2 5 और 1, ठीक है। और इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है -4, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 0, ऑप्शन नंबर सी दिया है -6 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट हटा करके इसको हम बदल लेंगे 10 की पावर में। तो लॉग यहाँ पे बेस 10 और यहाँ पे 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद पॉइंट है तो माइनस में 6 लिख सकते हैं इसको। अब देखिएगा यहाँ पे एक रूल आपका था, क्या था, log m बेस में n और m के पावर n है तो n को हम क्या कर रहे थे, आगे की ओर भेज दे रहे थे। तो यहाँ पे -6 log 10 बेस 10, ठीक है। तो अब देखिएगा log a बेस a जब रहता था तो इसका वैल्यू क्या हो जाता था, इसका वैल्यू 1 हो जाता था। तो यहाँ पे -6 इंटू 1 इज इक्वल टू -6, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम राइट आंसर है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस पे। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है log बेस में 2a इज इक्वल टू 4 माइनस log 2 पे 4 है, तो a का वैल्यू पूछ रहा है और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिएगा इसमें आपको a की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले तो log यहाँ से हटा करके सारी log एक तरफ कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप log को कैलकुलेट कर सकें। तो log इधर बुलाएंगे तो आपका हो जाएगा log बेस 2 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए log दोनों में कॉमन है तो हम क्या करते थे, देखिएगा ये रिवर्स भी चलता है आपका। देखिएगा अगर पॉजिटिव है और log कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों m और n क्या होंगे, मल्टीप्लाई में बदल जाएंगे। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग आपका सेकंड जो लाइन है उसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ log 2 हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a इंटू 4 हो जाएगा और इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखिएगा अगर यहाँ से आप log हटाते हैं तो आपका हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। अगर आप log यहाँ से हटाएंगे तो आपका ये जो 2 है ना यहाँ चला जाएगा और 2 के पावर 4, मतलब जो भी संख्या यहाँ होगी वो पावर में चढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4a इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 का मतलब 16 और a इज इक्वल टू 16/4। तो 4 से 16 कट जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि log 9 बेस a इज इक्वल टू 2, log बेस में b 8 इज इक्वल टू 3 हो तो log AB का मान बताइए, log AB का मान बताइए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये log B अपॉन log A पूछ रहा है, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो अगर हम यहाँ से log A और B का मान प्राप्त कर पाएँ तो हम बड़े आराम से यहाँ पे इसकी वैल्यू बता पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा, log इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, log बेस a और 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log b 2 पे पावर 3 और इज इक्वल टू 3। तो इसको पूरा फिर से सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे पावर जो है आगे आ जाएगा, तो 2 log बेस a और 3 इज इक्वल टू 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और इधर भी 3 आएगा आपका, उसी प्रकार से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो log b और बेस में 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमने देखा कि ये चीज़ यहाँ जाती है और इसके पावर जो भी संख्या रहता है चढ़ जाता है, तो बेस को हम सीधे इधर भेजेंगे और लॉग को यहाँ से हटाएंगे। तो 3 = आपका हो जाएगा a पे पावर 1 और 2 = b पे पावर 1, यानी a का वैल्यू आपको 3 मिल गया और b का वैल्यू आपको 2 मिल गया। तो सिंपली यहाँ पे आप रख देंगे a की जगह पे 3 और b की जगह पे 2, ठीक है। तो यही वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे दिया हुआ है आपका log बेस 3 और 2, ठीक है। तो यही आपका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो सिंपली हमने क्या देखा कि a और b की वैल्यू हमें कहीं मिल जाए या log a log b का मिल जाए तो हम सीधे आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि log 2 बराबर, कह रहा है log 2 बराबर 0.30103 है तो log 200 का वैल्यू बताइए। log 200 का मान पूछ रहा है, तो log 200 का मान कैसे निकाल पाएंगे आप लोग। तो log 200 का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ से 0 0 हटा दीजिए। तो log 200 का मान कैसे निकाल लेंगे आप लोग, तो log 200 को आप लोग लिख सकते हैं log 2 गुणे 10 पे घाते 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो log आप 200 को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं आप, अगर log को अलग अलग लिखें तो इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 10 पे पावर 2, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं आप, log 2 प्लस 2 log 10, और log 10 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 1, यहाँ पे जितना जीरो वहाँ पे आपका उतना log का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है log 10 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2 प्लस 2, और log 2 की वैल्यू हमको दिया हुआ है 0.30103 प्लस 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2.30103, ठीक है। तो ये आपकी log 200 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वेरी सिंपल, इस प्रकार से आप आंसर निकाल ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2.30103, और इस तरह से आप निकाल ले जाएंगे आपका log का वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है log 2 to the power x plus 2 इज इक्वल टू log 16 यानी कि 16, ठीक है। तो x का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, अगर आप किसी प्रकार से log 2 इसको बना पाए तो आप इसका वैल्यू बता पाएंगे। सबसे पहले तो देखिए ये पावर में है तो इसको आगे भेज देंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x plus 2 log 2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं log 2 to the power 16 है तो आप किसे क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, तो ये भी आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 log 2, ठीक है। अब देखिएगा log 2 से log 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x plus 2 इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। तो x बराबर आपको सीधे यहाँ से 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर प्राप्त कर लेंगे log की वैल्यू की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिया है 3, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया है 5 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 6, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसी प्रकार से क्वेश्चन पे ही आप प्रैक्टिस करके और इसको सीख पाएंगे, और इसे अगर आप प्रयास करेंगे इसके रूल को रटने का तो रूल नहीं याद हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका कहता है कि log अगर 10 log 2 बेस 10 इज इक्वल टू 0.30103 है तो 2 to the power 30 में अंकों की संख्या पूछ रहा है, में अंकों की संख्या
तो इतने मतलब इसको अगर सॉल्व करते हैं आप तो कितने अंक होंगे इसकी संख्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कितने अंक होंगे वो चीज पूछ रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो पावर दिया होता है ना, पावर का गुणा आप इसमें जो 2 दिया हुआ है तो log 2 का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधे सीधे, ठीक है, जो भी यहाँ वैल्यू दी है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर का ऐसे, और उसके बाद जो भी आपका मिलेगा यहाँ पे उसमें आप 1 का यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 3 जा 9 यहाँ पे दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको 9 पॉइंट में कुछ करके मिलेगा। तो 9 पॉइंट में कुछ करके अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे मिल रहा है। इसमें आप 9 में सीधे जो बड़ा वाला संख्या है 9 उसमें 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपको सीधे 10 मिल जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है 30, दूसरा ऑप्शन है 31 और तीसरा ऑप्शन है 9, तो और चौथा ऑप्शन आपका 10 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 10 एकदम राइट आंसर होगा। एक बार फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन में, अगर आपको ऐसे कहता है कि अंकों की संख्या बताइए, इतने 2 के पावर 30 दे देगा और कहेगा कि इसमें अंकों की संख्या बताइए, तब क्या करना है, पावर को नोट कर लेना है और उसमें जो वैल्यू दिया है उसके लॉग की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो लॉग की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है आपको 0.30103, तो ये अगर नहीं दिया है तो आपको याद कर लेना होगा कि log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, उसके पॉइंट वाले भाग को छोड़ के उसका जो पूर्णांक प्राप्त होगा एक, उसमें 1 ऐड कर देंगे और वही आपका एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका log 10 कह रहा है log 10 2 इज इक्वल टू आपका 0.3010 है, तो 20 टू दी पावर 64 की वैल्यू बताइए, ठीक है, 20 टू दी पावर 64 की वैल्यू बताइए। तो अब देखिएगा, अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको अब 2 की जगह क्या दे दिया, 20 दे दिया। इसका मतलब अब इसको किस में बदलना होगा, सबसे पहले तो 10 का आपका वैल्यू हो जाएगा log 2 और प्लस अगर log में इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, अगर इसका log लेते हैं तो 64 आपका हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई log 2 प्लस आपका log 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। तो log 10 की वैल्यू 1 और log 2 की वैल्यू 0.3010, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.3010 आ जाएगा और इनटू में 64 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा तकरीबन 83 के आसपास और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 84, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 84। आप इसको सॉल्व करेंगे बाकायदे मल्टीप्लाई करके तो आपको आंसर मिलेगा कुछ इस टाइप का। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब चलिए थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपके थर्ड टाइप के क्वेश्चन लॉग में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिएगा थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आपसे कह देगा, जो जोड़ घटाने वाले क्वेश्चन होंगे जो कुछ इस टाइप के दिए होंगे, log BC अपॉन ए स्क्वायर प्लस log AC अपॉन बी स्क्वायर प्लस log AB अपॉन सी स्क्वायर, और इसका वैल्यू आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, वही सारे रूल्स जो दिए हुए हैं उसी में से एक अप्लाई कर देंगे। प्लस दिया हुआ है, प्लस हटा करके सबके बीच में मल्टीप्लाई लगा दीजिए, BC अपॉन ए स्क्वायर इंटू AC अपॉन बी स्क्वायर और इंटू AB अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखेंगे आप यहाँ पे ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा log 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे आपको सीधे आंसर प्राप्त हो जाएगा 0, ठीक है, और उसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप थर्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका x इज इक्वल टू
log a बेस b और y इज इक्वल टू दिया है log b बेस c और z इज इक्वल टू दिया है log c बेस a, ठीक है। और एक्स वाई जेड का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू तो आपको दी भी हुई है, तो आप लिख लेंगे log b a डॉट log c b डॉट log a log c बेस a, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर नीचे तोड़ के लिख लेंगे log a अपॉन log b, इंटू दिया है इंटू लगा देंगे, log b अपॉन log c, ठीक है, इंटू log c अपॉन log a लिख लेंगे। अब देखिए log a से log a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई 1। तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं 0, 1, 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे आपको, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 एकदम राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू log बेस e साइन x और फाई x दिया है इज इक्वल टू log बेस e cos x। तो e पे पावर 2 fx प्लस e पे पावर 2 फाई x की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो ये चीजें आपसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इसमें fx और फाई x की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा e पावर 2 दिया है, fx की जगह पे रख देंगे log साइन x बेस में e लिख देंगे, प्लस e और पावर में 2 दिया है log बेस में e और cos x लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 दिया है ना, 2 पावर में भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log e साइन स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस e log बेस पे e cos आपका cos x हो जाएगा, cos स्क्वायर x। अब देखिएगा log और e एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये दोनों कट जाते हैं जब ऐसे आते हैं आपस में मिलते हैं पावर में, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका बच जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x और इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 1 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 0, 2, 4 और 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका 1 एकदम राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, जो पिछले टाइप का क्वेश्चन कराए थे उसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया है, टाइप क्या उसी में का एक पार्ट दे दिया है। क्वेश्चन कह रहा है log a बेस b डॉट log b बेस c डॉट log c बेस a का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन दिया है 0 log a b c और 1 और 10 a b c d, ये ऑप्शन दिया है। वेरी इजी, क्या होगा, ऊपर वाले को ऊपर लॉग में, नीचे वाले के नीचे लॉग में और बीच में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर लॉग में, नीचे वाले को नीचे लॉग में, बीच में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर लॉग में, नीचे वाले को नीचे लॉग में और मल्टीप्लाई, log a से log a कैंसिल, b से b, c से c कैंसिल और आपको क्या मिल गया 1, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चंस इसी तरह से आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन जिनको आप बड़े आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा log बेस 3 1 + 1/3 प्लस log बेस 3 1 + 1/4 प्लस log 3 1 + 1/5 प्लस डॉट 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 प्लस log बेस 3 1 + 1/24 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि
इसको सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले बीच वाले को, ठीक है, ताकि और आसान हो। उसके बाद देखेंगे आप log 3 सब में है तो log 3 हम कॉमन ले सकते हैं और बीच वाले को मल्टीप्लाई में प्लस का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। तो देखिएगा 3 एकम 3 एक 4 हो जाएगा तो 4/3 मल्टीप्लाई 4 एकम 4 और 4 एक 5 बटे क्या आ जा रहा है आपका 4 आ जा रहा है। 5 एकम 5 एक 6/5 आ जा रहा है प्लस डॉट 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 24 एकम 24 और 24 एक क्या आ जा रहा है यहाँ पे आपका 24 एकम 24 एक 25 बटे आपका क्या आ जा रहा है मल्टीप्लाई में 24 आ जा रहा है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं सब एक दूसरे से कटते हुए चले जा रहे हैं। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ ऐसे सब मतलब कि इस टाइप से सब कैंसिल होते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका 1/3 यहाँ पे बच रहा है और सबसे अंतिम में आपका 25/1 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा और इसको आगे सॉल्व करेंगे आप तो log बेस में 3 25/3 यहाँ पे बचेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ अगर हम चेक कर रहे हैं तो ऑप्शन दिया हुआ है -1 + 2 log 3 5 दिया हुआ है, नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। -1 + 2 log 5 बेस 3 दिया है। ऑप्शन नंबर डी 2 + 2 log 5 बेस 3 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी 3 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी 4 दिया हुआ है। तो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे और सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा और सिंप्लीफाई हमको करना होगा। तो क्या करना होगा, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिएगा यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये डिवाइड में है तो हम इसको भाग में है तो माइनस में लिख सकते हैं। तो log 3 25 माइनस log 3 और 3 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो log हो जाएगा 1 तो -1 इसको लिख सकते हैं और प्लस में देखिएगा इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 और 2 को आगे भेज देंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 log बेस में 3 और 5। तो देखिएगा कुछ ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे, वेरी इजी, कोई भी कठिन काम नहीं है, ठीक है। तो लगभग सभी रूल पे सभी प्रकार के क्वेश्चंस लॉग के मैंने सॉल्व करा लिए हैं और इसके बाद आपको मैं एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप वो डाउनलोड कर लेंगे और उस लॉगरिथम वाले पूरे चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। रूल कुछ इसी टाइप से वर्क करते हैं, किस हिसाब से हम लॉग के रूल को अप्लाई करते हैं उस चीज को आप बड़े आराम से सीख चुके होंगे। तो लॉग के अब सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ले जाएंगे और इसी टाइप के जितने मैंने क्वेश्चंस कराए ना, इसी में से एक टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।